हेलो स्टूडेंट्स, जेके स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर की ये मैं थर्ड वीडियो बना रहा हूँ। तो ये भी पेपर क्वेश्चन में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, ड्रा द लॉजिकल डायग्राम ऑफ 4x1 मक्स। तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर जो है हमने बनाना है। जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनको पीएसबीटी में मई 2015 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे करना है। तो मल्टीप्लेक्सर की मैं डेफिनेशन काफी बार बता चुका है कि मल्टीप्लेक्सर जो है मल्टी इनपुट्स होती हैं और इसकी एक ही आउटपुट होती है। तो जो मल्टीप्लेक्सर है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, ठीक है, जिसकी मैनी इनपुट्स एंड वन आउटपुट होती है और इसको हम मक्स भी बोलते हैं। तो ये हमारा है मल्टीप्लेक्सर का काम। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा होता है, इसको थोड़ा सा ब्लॉक डायग्राम में देखें तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो मक्स हमारा बन जाएगा मैनी इनपुट्स, 1 2 3 4 इनपुट्स बना लेते हैं और एक आउटपुट इसकी होती है। तो ये हमारी इनपुट्स बन गई और यहाँ पर आउटपुट बन गई। और कब इनपुट का यहाँ पर 4x1 मक्स ये बन जाएगा। और इससे और एक आती चीज है अनेबल पिन्स। यहाँ पर आपको अनेबल पिन भी लगानी पड़ेगी, अदरवाइज आपका जो आईसी नहीं चलेगा। और चीज है कब आउटपुट हमारी जाएगी, इनपुट कब जाएगी, मींस डी नोट कब जाएगा, D1 कब जाएगा, D2 कब जाएगा, उसके लिए हमें सिलेक्ट लाइनें भी चाहिए। तो हमें सिलेक्ट लाइनें जो है वो चीजें जो हमें नीचे चाहिए S0 और S1, यहाँ से सिलेक्ट होके यहाँ से जाएगी कौन सी आउटपुट जो है इनपुट जो है आउटपुट में जाएगी। मींस जब ये 0 होगी कब जाएगी, क्या जाएगी, वो अभी हम डिजाइन करके मैं आपको बताता हूँ। तो इतना कंसेप्ट आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो आगे चलते हैं। टेबल ऑफ 4x1 मक्स मींस ट्रूथ टेबल इसका बनाते हैं। ट्रूथ टेबल इसकी वर्किंग बता देता है किसी भी मक्स की। प्रीवियस वीडियो में मैंने 2x1 मक्स के बारे में आपको बताया था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्रूथ टेबल में अनेबल पिन्स का एक ब्लॉक डायग्राम बना दिया। एक ब्लॉक मेरे पास अनेबल पिन का है, एक हमारे पास सिलेक्टर लाइंस है और एक हमारे पास सिलेक्टेड आउटपुट है कि आउटपुट कौन सी आएगी। देखिए यहाँ पर जब इसकी वैल्यू 1 आएगी तो ये वहां पर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये 0 पे चलेगा। इसका मतलब तब हमारी जो है मल्टीप्लेक्सर ऑफ होगा, इसका मतलब कुछ भी हमारी इनपुट और आउटपुट नहीं आएगी। जब इसकी वैल्यू हम 0 कर देंगे तभी हमारी वैल्यू आएगी। तो सिलेक्टेड लाइंस जो है वो कैसे डिसाइड होती हैं, अब देखिए 4x1 मक्स है, ठीक है। तो सिलेक्टेड लाइंस ये सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सिलेक्टेड लाइंस कितनी हमने सिलेक्ट की है, 2 सिलेक्ट की है। कैसे की है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास 4x1 मक्स ही पेपर में लिखा आएगा। मैंने बताया था 2 की पावर s जो होती है वो इनपुट के इक्वल होती है, ठीक है। तो 2 की पावर s जो है इनपुट कितनी है, 4 है। तो 2 की पावर s इज इक्वल टू 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, s की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। इसका मतलब हमें कितनी सिलेक्ट लाइनें चाहिए, हमारे पास 2 सिलेक्ट लाइनें चाहिए, अदरवाइज हमारा मल्टीप्लेक्सर नहीं बन सकता। तो इसलिए मैंने इस पे मल्टीप्लेक्सर में 2 सिलेक्ट लाइन जो है S1 और S0 मैंने ली है। इसकी वैल्यू 0 0 भी हो सकती है, मैंने बताया था 0 1 भी हो सकती है, 1 1 1 0 भी हो सकती है और 1 1 भी हो सकती है। इसकी वैल्यू में अच्छे से आपको बताया है कि इसको कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही लिखना है आपने 0 0 0 1 1 0 1 1। ये भी मैंने इसका लॉजिक बताया था कि हमने ये वाला कोड यूज करते हैं 1 2 का कोड, ठीक है। तो मैंने 1 2 4 8 का वाला कोड बोला था कि जब भी हमें जो चीज चाहिए, क्योंकि पहले पे 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, इससे हम 0 0 बना लेते हैं। अगर आगे वाला 1 बनाना है, 0 1 बनाना है, तो ये मैंने बताया हुआ है पहले भी आपको, अभी मैं नहीं बताऊंगा। अगर आपने नहीं देखा हाफ एडर का वीडियो वो जरूर देखिए, वहां से आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा सभी 0 0 ही रहेगा, तभी हमारा जो है मल्टीप्लेक्सर चलेगा। अब जब हमारी वैल्यू दोनों की वैल्यू 0 होगी तब हमने मान लिया कि D0 सिलेक्ट होना चाहिए, 0 1 पे हमारा D1 सिलेक्ट होना चाहिए, 1 0 पे हमारा क्या जाना चाहिए, D2 जाना चाहिए और 1 1 पे हमारा D3 जाना चाहिए। तो सीधा सा एक सिंपल सा हमने मल्टीप्लेक्सर का ट्रुथ टेबल बना लिया है अपनी मर्जी से। अब आता है कि सर इसका बूलियन एक्सप्रेशन भी बता दीजिए। मीन्स इसका क्या बूलियन एक्सप्रेशन आता है, मीन्स आउटपुट y में ये कैसा दिखेगा, ठीक है। D0 कब दिखेगा, D1 कैसे दिखेगा, ये सब कुछ आप बता दीजिए।
तो उसके लिए हमें मैंने क्या लिखा है, इजी वे बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा D0 प्लस D1 प्लस D2 प्लस D3, तो जाने तो सभी हैं। यहाँ पर इसके साथ क्या आ जाएगा, S1 S0, ठीक है, S1 S0, और यहाँ पर भी S1 S0, यहाँ पर भी S1 S0। और सबसे पहले अब हमारे पास सबसे पहले क्या थी, सबसे पहले था, अगर हम S1 S0 की बात करें, पहले 0 0 था, फिर 0 1 था, फिर 1 1 1 0 था, फिर हमारे पास 1 1 था। 0 0 का मतलब होता है इन दोनों पे बाहर आ जाएगा, ठीक है। 0 1 का मतलब होता है S1 पे बाहर आएगा, इस पे नहीं आएगा, ठीक है। 1 0 का मतलब होता है इस पे आ जाएगा बाहर, मतलब जहां पे 0 दिखी वहां पे हमने बार लगा देना है। अब दोनों पे 1 1 है, इसलिए हम इस पे बार नहीं लगाएंगे, तो ये हमारी आउटपुट बन जाएगी। सर एक बार वेरीफाई करके भी दिखा दीजिए कि जो बोल रहे हैं कि 0 0 पे ये जाएगा, 1 पे ये जाएगा, अगर इतनी तो जा रही है तो बताइए। देखिए, इफ s इजिकल टू 0 s नॉट इजिकल टू 0, दोनों को 0 करते हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि आउटपुट हमारी क्या आएगी, d नॉट। तो देखते हैं यहाँ पे आती है, तो देखते हैं y इजिकल टू, तो यहाँ पर d नॉट, यहाँ पर क्या आएगा। अब देखिए मैंने अप्लाई क्या किया 0 पर, यहाँ पर इसका बार है, इस बार को ये क्या कर देगा, ये 1 कर देगा। ऐसे ही ये 0 है, मैंने अप्लाई किया 0 अप्लाई किया, पर बार के कारण ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, प्लस d1। इसमें देखिए बार है तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है, तो इसमें 0 है तो 0 ही बन जाएगा, ठीक है। आगे वाला भी देख लीजिए, आगे वाले में भी यही होगा कि हम एक d2 तो रखेंगे, बट हमारे पास जो d नॉट ये है वाला है, यहाँ पर 0 बन जाएगा, आगे वाले में 1 बन जाएगा। अगर d3 रखेंगे तो दोनों में 0 आ जाएगी, तो 0 जब भी किसी से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर 0 आता है। इसमें 1 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब इसमें आउटपुट जो हमारी है वो d नॉट ही आएगी, तो d नॉट हमारी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे वेरीफाई भी कर दिया है, तो ऐसे मैंने लिख दिया, जब हमारी 0 1 आएगी तो हमारी कौन सी आउटपुट आएगी, d1 आएगी, ऐसे ही हमारी d2 आएगी, ऐसे ही हमारी d3 आएगी। इसका मतलब तीनों पे हमने जो भी सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जो मैंने लिखा, जो मैंने यहाँ पे ट्रुथ टेबल लिखा था कि 0 0 पे हमारी d नॉट है, 0 1 पे ये है, 1 0 पे d2 है, 1 1 पे d3 है, तो यही आ रही है, ठीक है। मैंने दो के बारे में आपको ब्रीफली बता दिया है। आगे चलते हैं, आगे आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास ये, आगे हमने लॉजिक डायग्राम इसको डिजाइन करना है। तो आउटपुट तो हमारी ये थी, देखिए यहाँ पर पहले दोनों पे 0 आएगा, दोनों फेल हो गए, फिर उसके बाद इस पे 0 आएगा, ये 1 आएगा, फिर उसके बाद 1 0 आएगा, और फिर पे उसके बाद 1 1 आएगा। तो यही थी इसका एक्सप्रेशन, आप ऊपर जाके देख लीजिए। अब आता है सर इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाए, जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए ये तीनों जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब एक एंड गेट लगेगा। यहाँ पर भी ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर भी एंड गेट लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर इन तीनों पे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर भी एंड गेट लगेगा। तो और इसमें भी तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पर भी एंड गेट लगेगा, और तीनों ही में से प्लस है, इसका मतलब इसमें और गेट भी लगेगा। तो और इसमें इसका बार होने के कारण इसमें नॉट गेट भी लगेंगे, ठीक है। तो यहां से हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमें करना क्या है। तो अभी 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ सिंपल इसको डिजाइन करना, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला जो 0 0 वाला कंसेप्ट है इसको ठीक करते हैं। सबसे पहले तीनों में 1 2 3 4 4 हमें क्या चाहिए, एंड गेट, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहां पर मैं 4 जो है बनाता हूं, 1, ठीक है, और 2 और 3, 4 बना लेता हूं, क्योंकि 4 हमें चाहिए, क्योंकि 1 2 3 4 4 हमें एंड गेट चाहिए, वो मैं बना लेता हूं अभी। ये 1 बन गया है, और ये हमारा सेकंड बन गया है, ये हमारा थर्ड बन जाएगा, और ये हमारा फोर्थ बन जाएगा, ठीक है। अब आता है ये 4 एंड गेट बन गए हमारे, ठीक है। और यहां पर अब बीच में क्या आएगा, अब देखिए ध्यान से, इनपुट देनी है हमने, क्या देनी है, देखिए
D0, D1, D2, D3। तो हम सभी पे यहाँ पे D1, D2, D3 यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल वे है इसको करने का। यहाँ पर मैं लिखूंगा D0, यहाँ पर मैं अप्लाई कर दूंगा D1, यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा मैं यहाँ पर D2 और यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा D3। सिंपल। ठीक है, आगे हमारा आता है इसके स्लैक लाइंस ड्रा करनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं दो स्लैक लाइनें ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर ऐसे सीधा लगा देता हूँ, एक लाइन लगा देता हूँ अच्छे से। पहले एस की लाइन लगाऊंगा। ठीक है, और इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं इसमें ब्लैक और ये भी डाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक यहाँ पर ये डाल देता हूँ एस। ठीक है, और यहाँ पर डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं एक लाइनें डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं ब्लैक कलर जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ब्लैक कलर में हमारा आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा। ब्लैक कलर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखिए ब्लैक। तो हमारे पास ये वाला देखिए यहाँ पर S1 है और यहाँ पर हमारा S0 है। ठीक है, और यहाँ पर हम ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम नॉट गेट लगा देंगे। ठीक है, जो कि हम 0 को अप्लाई करेंगे। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले इसमें नॉट गेट लगाएंगे। इसके लिए मुझे वो वाला सिलेक्ट पेन कर लेता हूं। ठीक है, तो वो वाला मैं सिलेक्ट पेन कर लेता हूं, ये वाला। अब यहाँ पर नॉट गेट जब मैं लगाऊंगा तो यहाँ पर नॉट गेट लग जाएगा। तो यहाँ पर नॉट गेट लगेगा तो ऐसे ये बन जाएगा। यहाँ पर नॉट गेट लगाता हूं, यहाँ पर अच्छे से आपने नॉट गेट लगाना है, नॉट गेट, तो ये बन जाएगा। तो ये हमारा S1 का बार बन जाएगा, ये हमारा S0 का बार बन जाएगा। तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब हमारे पास देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 0 0। सबसे पहले क्या चाहिए, ये वाला देखिए एक्सप्रेशन। जो हमें एक्सप्रेशन बनाना है वो लिख देता हूं मैं, y इज इक्वल टू D0 S1 S, यही था। ठीक है, पहले ये था, फिर हमें D1, ठीक है, ये वाला बनाना है। तो ये हमें सब कुछ बनाना है, S1 S2, ठीक है, D2 S1 S0, यहाँ पर था 0 1, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर D3 था हमारा S1 S2। ये वाला हमने जो है आउटपुट बना के लेकर आनी है, ये वाली आउटपुट बनानी है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, D0। D0 मैंने अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर मुझे ये दो लाइनें चाहिए, एक तो ये वाला चाहिए S0, ये वाला। इससे मैं इसको ऐसे अप्लाई कर देता हूं, इसको मैं यहाँ पर ऐसे अप्लाई कर देता हूं। तो यहाँ से हमें S0 बार मिल जाएगा, यहाँ से हमें S1 बार मिल जाएगा। तो ये वाला जो है वो कवर होके ये बन जाएगा D0 S1 S0 0 0 बार, ये बन जाएगा। आगे हम इसको बनाना चाहते हैं, इसको देखिए यहाँ पर S1 का बार चाहिए, तो S1 का बार यहां से मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको सीधा इसमें, इसको सीधा यहां से इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, इसको ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर ये कनेक्ट कर दिया, और ये क्या जा रहा है, ये हमारा S0 जा रहा है। ठीक है, S1 बार जा रहा है, तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। और साथ में ही क्या चाहिए, S0। S0 क्या है हमारा, S0 ये वाला है। इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, तो ये वाला हमारा, इसको ये वाला ऐसे सिलेक्ट होके ये हमारा S0 चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं D0। तो S हमारा 1 चाहिए और S0 हमारा यहाँ पर ये वाला था। ठीक है, और S हमारा 1 चाहिए, तो यहां से सिलेक्ट करेंगे तो ये सीधा इससे कनेक्ट हो जाएगा। और नॉट के लिए हम यहां सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये वाला जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें नोट चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे ये जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम S0 का बार लिख देंगे, ये वाला हम S1 लिख देंगे। तो ये अपने आप ही बन रहे हैं। ऐसे ही इसके लिए हमें चाहिए S1, ठीक है, और S0। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला S0 है, S1 है,
ये वाला इससे कनेक्ट कर देंगे, ये वाला S0 है इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो अब हमने सभी को कनेक्ट कर लिया है, सभी की आउटपुट ऐसे इसमें आ गई है और बीच में प्लस लगा हुआ है। प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है और गेट लगाना। तो यहाँ पर हम और गेट लगा देंगे, ठीक है। और इसकी जो आउटपुट आ रही है D1, इसकी आउटपुट आ रही है S1 S0। तो यहाँ पर S जो है यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ऐसे D2 यहाँ पर आ रही है S1 S0, यहाँ पर इसको आ रही है और इसकी आ रही है। इसको सभी को हम इसकी आउटपुट इसमें डालेंगे, इसको इसमें, इसकी आउटपुट इसमें रख देंगे और इसकी जो नीचे वाली है इसकी आउटपुट जो है वो हम इसको दे देंगे। तो यहाँ से जो आउटपुट आएगी ये हमारा जो है पूरा 4x1 जो है मक्स हमने डिजाइन कर लिया है। तो कुछ नहीं आपने करना, जस्ट ये जो एक्सप्रेशन जो मैं बोल रहा हूँ y इजिकल टू ये वाला यहाँ पर डिजाइन करना है और यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। इस सिलेक्शन का मतलब होता है कि बाकी जो कनेक्शन आपस में कट भी रहे हैं, यहाँ पर ये कट रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये कट रहा है, बट यहाँ पर मैंने ऐसे नहीं किया हुआ, इसका मतलब ये आपस में कनेक्ट नहीं है। जहां जहां मैंने इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे सिलेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब ये आपस में कनेक्ट है, ठीक है। काफी बार हमें ऐसे आते हैं कि दो लाइनें आती हैं, एक बार हमें ऐसे बुक में लिखा होगा, इसका मतलब होता है जंपर, जंप लगा देना कि यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं है। तो आप इसको ऐसे जंप भी ऐसे लगा सकते थे, ठीक है, बट जरूरत नहीं है। जंप का सीधा भी कर लोगे तो आपको एग्जामिनेशन में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे भी कोई नहीं है, क्योंकि कई बुक्स में ऐसा हुआ है जंप लगा के किया हुआ है, कई बुक्स में वैसा किया हुआ है। तो जैसे भी आपने करना है आप कर सकते हो, बट यहाँ पर ये वाले जो स्लॉट है वो आपको आने चाहिए, तभी पता चलेगा कि ये आपस में कनेक्शन है, ठीक है। तो जहां पर ये स्लॉट नहीं है वहां पे कनेक्शन नहीं है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों से। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और यहाँ पर इसके नोट्स जो है psbtpaper.com और jksmartclasses.com पे आपको मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।